जिस भिंडी को तुम सब्जी समझ के खाते हो, सच कहूं तो वो टेक्निकली सब्जी है ही नहीं। हाँ, नहीं है सब्जी। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? भिंडी कभी इंसानों के लिए बनी ही नहीं थी। फिर सवाल यह है, अगर वो हमारे लिए बनी ही नहीं, तो एवोल्यूशन उसे करोड़ों लोगों की थाली तक लेकर कैसे आ गया? आखिर ऐसा क्या था उस मामूली सी हरी चीज में कि इंसान खुद उसे उगाने लगे, प्रोटेक्ट करने लगे और पूरी दुनिया में फैलाने लगे? सोचो ना, बाहर से देखने पर तो वो बस एक सिंपल ग्रीन स्टिक लगती है, लेकिन उसके अंदर करोड़ों साल पुरानी सर्वाइवल स्ट्रेटजी छुपी हुई है। अब असली ट्विस्ट सुनो। टेक्निकली भिंडी एक फ्रूट पॉड है, मतलब प्लांट का वो हिस्सा जिसके अंदर उसके फ्यूचर छुपे होते हैं, सीड्स। यानी जिस चीज को तुम काट कर मसाले में भून देते हो, असल में वो प्लांट की अगली जनरेशन थी। लेकिन अब सबसे डेंजरस सवाल शुरू होता है। अगर भिंडी का असली काम अपने सीड्स को प्रोटेक्ट करना था, तो वो इतनी चिपचिपी क्यों होती है? आखिर नेचर ने उसके अंदर वो अजीब स्लाइमी लिक्विड क्यों डाला, जिसे देखकर कई लोग उसे खाना तक पसंद नहीं करते, है ना? क्योंकि वही स्लाइम उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भिंडी के अंदर एक स्पेशल जेल बनता है जिसे म्यूसिलिस कहते हैं, और ये कोई यूजलेस चिपचिपा लिक्विड नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुरानी केमिस्ट्री है। एक्सट्रीम हीट में पानी बचाने की केमिस्ट्री, सीड्स को सूखने से बचाने की केमिस्ट्री और सर्वाइवल की केमिस्ट्री। मतलब जो चीज तुम्हें प्लेट में एनोइंग लगती है, वही प्लांट के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो। इंसानों ने भिंडी को सिर्फ टेस्ट की वजह से नहीं चुना। हमारी बॉडी अननोइंगली उसके केमिकल्स पर रिएक्ट करने लगी, क्योंकि वही स्टिकी फाइबर जब हमारी गट में जाता है तो डाइजेशन को स्लो कर सकता है, ब्लड शुगर अचानक स्पाइक होने से रोक सकता है और गट बैक्टीरिया को फीड कर सकता है। यानी जो स्लाइम प्लांट ने खुद को बचाने के लिए बनाया था, वही इंसानों की बॉडी में जाकर यूजफुल बन गया। लेकिन अब सबसे डीप सवाल सुनो। क्या इंसानों ने भिंडी को चुना या भिंडी ने इंसानों को?